नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती से। 2100 शिक्षकों की भर्ती होगी और ये भर्ती होगी संस्कृत स्कूलों में। शिक्षकों की भर्ती होगी संस्कृत स्कूलों के बारे में देखिए, यहाँ पे प्रदेश के हर एक मंडल में आवासीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की बहाली होने तक मानदेय पर 2100 अध्यापक रखे जाएंगे। नियमित बहाली भी होगी, लेकिन जब तक बहाली नहीं होती है 2100 मानदेय पर शिक्षक रखे जाएंगे। इसके लिए 1700 पहले से तैनात हैं, उनका पुनः चयन किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनकी सेवा भी ली जाएगी। संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी, जो पहले इसके माध्यम से नहीं होती थी। और यही अब इन शिक्षकों के शिक्षण कार्य से जुड़े कार्यों को लेकर उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। अब तक व्यवस्था के अनुसार संस्कृत विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षकों की भर्ती होती थी। और आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है इस समय नियुक्ति नहीं कर रहा है और इसमें जो है आगे जो वहाँ से जो नियुक्ति होनी है, जैसे टीजीटी पीजीटी की नियुक्ति होनी है, तो वो जो है अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू होगी। प्रदेश में 1246 संस्कृत विद्यालय है, जिसमें से 973 एडेड है, 2 राजकीय हैं। सभी 2000 से पूर्व संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संबंधित है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। संस्कृत विद्यालयों को परिषद से संबद्ध कर दिया गया था। अगली समाचार पीजीआई से संबंधित है। लखनऊ के पीजीआई में 200 पदों पर टेक्नीशियनों की भर्ती हो रही है। तो ये एक बड़ी खबर है और बड़ी संख्या में पीजीआई में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डॉक्टर से लेकर टेक्नीशियन दूसरे संवर्ग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती शुरू की गई है। अफसरों ने 2 से 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरा होने का दावा किया है। तो इसमें पैरामेडिकल स्टाफ आएंगे, डॉक्टर आएंगे, नर्सिंग आएंगे, ये सब रहेंगे। पहले 450 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इसमें से 252 नर्सिंग और बाकी टेक्नीशियन के पद थे। ये सभी पद भरे गए। इसके बाद 905 नर्सिंग ऑफिसर के खाली पद भरे गए। अब तीसरी बार में करीब 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 13 गैर शैक्षणिक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि पीजीआई की वेबसाइट पर भर्ती संबंधी जानकारी अपलोड कर दी गई है। तो पीजीआई की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं कि इस भर्ती में आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम भी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी की जो वैकेंसी आई थी उस पर जो है कोर्ट ने जो है प्रोफेसरों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। किसी संस्था को निरर्थक नहीं बना सकती सरकार। इसमें देखिए क्या था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 917 सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार किसी संस्था को निरर्थक नहीं बना सकती। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्यों ना डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत के तहत आयोग को कोरम पूरा न होने के बावजूद चयन व साक्षात्कार लेने के निर्देश दिए जाएं। याचिका पर अगली सुनवाई 16 मई को होगी। विज्ञापन संख्या 51 में जो वैकेंसी निकली हुई है, उस वैकेंसी में जो कोरम है वो पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसी पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि आयोग कोरम पूरा नहीं हो रहा, फिर भी उसके बाद भी चयन और साक्षात्कार कराने का आदेश उसको दिया जा सकता है। 16 मई को अगली सुनवाई होगी और उम्मीद है 16 मई तक जो है चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी और यूपीएचईएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा शुरू हो जाएगी। यूपीएचईएससी के माध्यम से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो एडेड डिग्री कॉलेजों में आपकी पोस्टिंग दी जाती है, जबकि यूपीएससी के माध्यम से यूपीपीएससी के माध्यम से बनते हैं तो आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में, राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 30 प्रश्न जो आते हैं वो जीके के आते हैं और 120 प्रश्न आते हैं जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं।
तो सब्जेक्ट तो लगभग सबका अपने हिसाब से तैयार होता ही है। जो 30 प्रश्न जीके के होते हैं, इसके लिए टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल ऐप सीपी स्मार्ट क्लासेस पे उपलब्ध है, जो 99 रुपीज़ आप पे करके वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और आज इस पे 50% डिस्काउंट भी है, तो आपको केवल 49.5 रुपीज़ पे करना होगा। बुद्ध पूर्णिमा का ऑफ़र चल रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज़ को परचेज करके अपनी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, हालांकि वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, लेकिन जब अभ्यर्थन छात्र वापस ले लेते हैं, अभ्यर्थन वापस लेने का मतलब ये है कि किसी और परीक्षा में सिलेक्शन उनका हो गया है और वो जो है अब ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उस पोस्ट पर जिस पर उनका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर जो वेटिंग के छात्र हैं उनको मौका मिलता है एक नई नौकरी ज्वाइन करने का। तो आयोग जो होता है, क्या है, बीच बीच में जो है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्रवक्ता की पोस्ट पर उन्होंने मांगा था कि जिसको अभ्यर्थन अपना वापस लेना हो वापस ले ले, ईमेल भेज दे या लेटर भेज दे, और आप इस पोस्ट पे नहीं आना चाहते हैं, इसलिए किसी दूसरे को इस पे मौका दिया जाएगा। तो अंतिम परिणाम से पहले अभ्यर्थन वापसी का विकल्प आयोग रखेगा। अंतिम परिणाम जैसे जारी करता है तो उससे पहले जो है ये विकल्प छात्रों को भरना होगा, जिससे कि अंतिम परिणाम जारी हो और जो छात्र ज्वाइन ना करें उनकी जगह पे वेटिंग के छात्रों की ज्वाइनिंग करवाई जा सके। बहुत अच्छी शुरुआत की गई है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस मामले को लेकर सीरियस है। पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा तो आयोग को मिल जाएगा इन पदों को भरने का मौका। सभी भर्तियों के लिए व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भी भर्ती होगी उन सब के लिए व्यवस्था की गई है, ऐसा नहीं कि केवल पीसीएस के लिए की गई है। बेसिक शिक्षकों के पदोन्नति में अब टेट जो है बाधा बन गया है। टीईटी की जो परीक्षा होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक एक जूनियर। तो जो प्राथमिक की टेट परीक्षा पास किए थे और उन्होंने परिषदीय शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया था प्राथमिक विद्यालय में, उनका अब प्रमोशन होना है। प्रमोशन होकर वो कहाँ जाएंगे? जूनियर में जाएंगे। जूनियर में शिक्षक बनेंगे या फिर उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य बनेंगे, दोनों में से कोई एक बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जिले वाइज वरिष्ठता सूची मांगी गई थी। 30 अप्रैल तक बोला गया था कि आप सभी जिलों की वरिष्ठता सूची दे दीजिए कि कौन से शिक्षक जो है ज़्यादा सीनियर हैं। सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। 30 अप्रैल तक ये लिस्ट बन गई है, लेकिन अब उनसे एक अलग सूची मांगी गई है। उनसे ये पूछी गई है कि जो है टेट पास शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। जूनियर टेट जो पास हैं उनकी सूची मांगी गई है, यानी कि जूनियर टेट जो पास हैं उन्हीं को जूनियर में प्रमोशन दिया जाएगा। क्या ऐसा है क्या? छात्र मतलब जो शिक्षक हैं जो प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं उनको अब ये चिंता सता रही कि ऐसा ना हो कि हमने तो जूनियर टेट किया ही नहीं था, हमने पास ही नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रमोशन ही ना हो। तो इसका जो है एक पेच जो है जूनियर टेट का, ये फंस सकता है। छात्र जो शिक्षक हैं वो थोड़ा सा परेशान है इस मसले को लेके, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर एक बार फिर पेच फंस गया है। पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और इसको जो है इस पर विचार होने जा रहा है। संवैधानिक प्राविधान के 103वें संविधान संशोधन को ठहराया गया था सही। पहले भी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फैसला अपना दे दिया है और उस समय यूयू ललित थे, मतलब इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे जो एक कमेटी बनाई गई थी, 5 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें से 3-2 से बहुमत पा गया था ये, और 3 लोगों ने बोला था कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो बिल्कुल सही है। 2 लोगों ने बोला था कि ये सही नहीं है, जिसमें यूयू ललित भी शामिल थे और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे, 2 लोग थे। बाकी जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पार्डीवाला ये लोग थे कि ये संविधान का जो संशोधन किया गया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया गया हो वो बिल्कुल सही है। तो अभी फिर वही सेम कमेटी इस पर फैसला लेगी। अब यहाँ पे जस्टिस यूयू ललित जो है वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ वो इसमें शामिल हो जाएंगे और इस पे फैसला आएगा
कि क्या ये मतलब जो दिया गया है डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 3-2 के बहुमत से जिसको पास किया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक है और सही है, क्या वो सही है या नहीं, इस पर पुनर्विचार याचिका है ये। तो दोबारा इस पर एक बार विचार किया जाएगा और इस पर नया फैसला आएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।